दीपिका को तो उससे 7 साल पहले ही प्यार हो गया था। एक तरफ उसे अपने आप पर हंसी भी आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका के लिए ढेर सारा प्यार और सम्मान भी उमड़ रहा था। अब उसे दीपिका की नफरत की वजह समझ आ रही थी, क्योंकि उस लड़की ने मुझसे प्यार किया था और वो सोचती थी कि मैंने उसे धोखा दे दिया। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं तो उसका पहला प्यार था। रणबीर ने जैसे ही दीपिका को अपने गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वो बस रणबीर की बाहों में आने का इंतजार कर रही थी। उसने रोते हुए कहा, रणबीर प्लीज मुझे अपनी बाहों में जोर से पकड़ लो, मुझे अपनी बाहों से कभी अलग मत होने देना। रणबीर ने दीपिका को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो हमेशा के लिए उसे उसी तरह सहेज कर रखना चाहता है। उसने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बाहों से कभी अलग नहीं होने दूंगा, मेरी आखिरी सांस तक, बस सब कुछ तुम्हारा है। रणबीर के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस लड़की ने उससे इतने सालों तक नफरत की, वो खुद आज कह रही कि ये अपने आप से कभी अलग मत होने देना। असल रणबीर सपने में भी दीपिका को अपने आप से अलग करने के बारे में सोच नहीं सकता था। आज का दिन उसके जीवन का सबसे खुशनुमा दिन था, क्योंकि आज उसे पता चल गया कि उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार कौन है। अगर 7 साल की नफरत के बाद भी कोई लड़की उसे इतना प्यार दे रही है तो इसके पीछे पैसा और हैसियत नहीं है। वो रणबीर के पैसे से नहीं बल्कि रणबीर से प्यार करती है। उस रणबीर से प्यार करती है जिसके साथ उसने रिसोर्ट में 1 महीने गुजारे थे। यहाँ तक कि उसे तो पता भी नहीं था कि रणबीर कौन था, तो उसका नाम तक भी नहीं पूछा था। अगर 7 साल पहले उसे पता चल जाता कि आखिर रणबीर सच में कौन है तो शायद ये प्यार नहीं होता। दीपिका बार बार रोकर रणबीर का नाम पुकार रही थी और रणबीर जवाब में कह रहा था कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी जान मैं तुम्हारे पास हूँ। सुनकर दीपिका ने कहा कि प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना रणबीर। रणबीर ने जवाब दिया, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरी। हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक कि अगर हम दोनों की जान भी चलेगी तो मौत के बाद भी हम दोनों साथ रहेंगे। दीपिका ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारी मौत होगी तो मैं तुमसे पहले जाऊंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मरने के बाद अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढ कर की सजा तुम्हें दूंगी। ये सुनकर रणबीर हंसने लगा और कहा कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर रणबीर दीपिका को चूमने लगा। तो कभी उसके माथे को, तो कभी उसके गालों को, कभी उसकी आंखों को, कभी उसके होठों को बार बार चूम रहा था। अभी इस पल में वो अपनी जिंदगी में इतना खुश था कि अगर उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाए इस वक्त तो उसे परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके साथ उसका प्यार है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दीपिका दिन भर की तैयारी की वजह से काफी थक गई थी और उसे रणबीर की बाहों में नींद आ गई। रणबीर को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं छत के ऊपर उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए उसे लेकर अपने बेडरूम में चला गया। उसे जैसे ही बेड पर सुलाकर जाने वाला था कि दीपिका ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। सिर्फ उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। रणबीर भी उसके पास ही लेट गया। तभी उसकी नजर दीपिका की ड्रेस पर गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये लड़की इस ड्रेस में आराम से सो पाएगी। उसे जगाना चाहता था पर उसकी थकान को देखकर उसने उसे जगाया नहीं। करीब 2 घंटे बाद गर्मी की वजह से दीपिका की नींद खुल गई। तो जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सिर के ऊपर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब वो किसी सपने में है या फिर सचमुच किसी अजीब सी जगह पर आ गई है। दीपिका इन सबके बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी। तभी रणबीर ने कहा, क्या मेरी जान, कैसा लगा? दीपिका ने मुड़कर देखा तो उसके बगल में रणबीर सोया हुआ था। दीपिका ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? छत में इतनी सारी मछलियां क्यों दिख रही हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि छत के अंदर इतनी सारी मछलियां कैसे तैर सकती हैं रणबीर? ये सुनकर रणबीर हंसने लगा और कहा कि तुम्हें इतनी सारी मछलियां इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये बेडरूम झील के नीचे बना है। ये सुनकर दीपिका चौंक गई और कहा कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग अभी झील के नीचे सो रहे हैं? रणबीर ने कहा, राइट, सही कहा मेरी जान। दीपिका ने कहा, वाओ अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है। मैंने आज तक ऐसी कोई भी चीज कभी नहीं देखी, पर मैं इस बेडरूम में कभी अच्छे से नहीं सो पाऊंगी। रणबीर ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहा कि
अगर किसी के सामने इतनी सुंदर मछलियां दिखेंगी तो उस इंसान को नींद कैसे आएगी? मुझे ऐसे भी मछलियों से बहुत प्यार है, तो मैं तो बस उन्हें देखती रहूंगी। अभी दीपिका ने रणबीर की तरफ देखा और पूछा कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? रणबीर मन ही मन सोचने लगा, मैं तुमसे और तुम्हारे ऊपर कैसे गुस्सा हो सकता हूँ यार। मैं थोड़ी देर पहले मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से मुझे वाकिफ करा है। पर दीपिका ने अभी भी अपने मुंह से रणबीर को आई लव यू नहीं कहा था। तो मन में तो अभी भी ये लालच था कि वो उन शब्दों को दीपिका के मुंह से सुने। वो चाहता था दीपिका के मुंह से आई लव यू सुनना। उसने कहा कि नहीं दीपिका, मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुम उन शब्दों को नहीं कहना चाहती हो, पर मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। मैं इस दर्द को सह सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर रणबीर दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे वो दीपिका को दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि वो अभी भी दुखी है। दीपिका ने रणबीर के होठों को चूमते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले ही तुमसे वो 3 शब्द कह दिया है और तुमने थोड़ी देर पहले उन्हें वॉलन के बॉक्स पे भी पढ़ा है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया तो मेरी तरफ देखो और बताओ कि मैंने इतना सुंदर ड्रेस किसके लिए पहना था और मैं अपनी सुंदरता किसे दिखाना चाहती थी। मुझे यहाँ पर तो तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने इतने सारे सरप्राइज किसके लिए तैयार किए? अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लो और मुझे कभी भी अपनी बाहों से अलग मत करना। मैं पिछले 7 साल से तुम्हारे बिना जिंदगी जी रही हूँ रणबीर, और अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें वापस मेरी जिंदगी में लेकर नहीं आते तब भी मैं तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी जी रही थी रणबीर। पर अब वो सब संभव नहीं है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गए हो और इस बार तो तुमने मुझे और पागल कर दिया। अब तो अगर 1 सेकंड के लिए भी तुम मुझसे अलग हो जाते हो ना तो मैं मर जाती हूँ। इनफैक्ट मैं मर जाऊंगी अगर तुम मुझसे दूर हुए तो। अरे तुमने क्या जादू कर दिया है। इसलिए मिस्टर रणबीर मित्तल, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। और शायद तुम्हें भी पता है कि तुम पिछले 7 सालों से मुझसे प्यार करते आ रहे हो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं करते। मैं चाहे कुछ भी कहती थी तुम पलटकर मुझे प्यार ही करते थे। शायद उसी प्यार का नतीजा है कि मेरा पत्थर दिल पिघल गया। शायद इसलिए लोग प्यार को जादू कहते हैं क्योंकि ये किसी भी इंसान को बदल देता है। शायद किसी ने ठीक कहा कि हर एक इंसान के लिए कोई दूसरा इंसान बना होता है और मेरे लिए तुम बने हो और तुम्हारे लिए मैं बनी हूँ। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और जब हम दोनों साथ होते हैं तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। फिर उसने रणबीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम मेरे तन मन और मेरी आत्मा में बस गए हो और मैं भी तुम्हारे तन मन और आत्मा में बस गई हूँ। हम दोनों चाहे कुछ भी कर लें पर एक दूसरे को कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे 7 साल पहले भी प्यार करती थी और मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ और मैं तुमसे फ्यूचर में भी प्यार करूंगी, चाहे हमारे बीच में कुछ भी हो जाए। प्यार ना बदलेगा ना कम होगा। ये सुनकर रणबीर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो अवाक रह गया। के पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ही नहीं थे। दीपिका ने अपनी बातों से उसके दिल को तार तार कर दिया था। अपनी बातें पूरी करने के बाद दीपिका फिर से रणबीर के पास गई और उसके होठों को चूमने लगी। रणबीर को ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका उसके सारे घाव को भर रही थी। धड़कता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं